Hello everyone. So today we will solve minimum falling path sum 2. तो इसमें क्या करना है बेसिकली कि इस तरह एक ग्रिड दिया हुआ है और इस ग्रिड में वी हैव टू फाइंड कि अगर हम इसके किसी भी फर्स्ट वाली रो के किसी भी कॉलम से चलें अगर हम एंड वी हैव टू सम इन सच ए वे कि हम जो भी कॉलम है उसके जस्ट नीचे वाला एडजेसेंट को कंसीडर नहीं करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 4 एंड 7 ये नहीं कर सकते क्योंकि 1 के डायरेक्ट नीचे 4 है तो कॉलम सेम नहीं होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव रोज का. ओके, तो 1 लिया, उसके बाद फिर 5 देन 7, तो 1 + 5 + 7 ये मिनिमम होगा fulfilling the criteria that we are not going directly downwards, means two adjacent columns should not be there for two consecutive rows. ओके, तो इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, यहीं पे इसका बॉक्स बनाते हैं टेबल, देन इट वुड मेक ए बेटर सेंस. तो सपोज करो मैंने इस तरह अपना एक ग्रिड बना लिया जो कि डीपी ग्रिड होगा. जब हम अपने उसमें करेंगे तो डायनेमिक अप्रोच से करेंगे, तो मैं पहले ही डीपी ग्रिड बोल देता हूँ इसको. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो लास्ट वाली रो पे आ जाते हैं लेट से. तो लास्ट वाली रो के नीचे तो कुछ है नहीं, तो हम देखो डीपी में वी ऑलवेज फाइंड द पार्शियल सॉल्यूशन और उस पार्शियल का यूज़ करके फिर बड़ा सॉल्यूशन बनाते हैं. तो अगर हम लास्ट वाली रो पे जाएं तो ये 7 है तो यहाँ पे 7 ही रहेगा क्योंकि इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते अगर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना हो तो. अच्छा, यहाँ पे 8 है तो 8 ही रहेगा, यहाँ पे 9 है तो 9 ही रहेगा, एज इट इज़. नाउ कम टू दिस पॉइंट. अब यहाँ पे ओरिजिनल में 4 है. अब देखो 4 के डायरेक्ट नीचे 7 है, लेकिन 4 अच्छा हाँ हमें मिनिमम सम बनाना है तो 4 + 7 11 हो जाएगा, सबसे छोटा है. 4 + 8 करें तो 12 हो जाएगा, 4 + 9 करें तो 13. बट हमें सबसे छोटा निकालना है तो 4 + 7 11 हो रहा है. बट क्योंकि ये 4 के डायरेक्ट नीचे है, सेम कॉलम है, तो ये वाली कंडीशन हम कंसीडर नहीं कर सकते चाहे भले ही वो सबसे छोटा दे रहा है. तो इस केस में तो हम जाएंगे नहीं, दिस इज़ नॉट अवर फेवरेबल केस. तो क्या करेंगे फिर देखेंगे 8 और 9 में से दोनों को सम करने पे कौन सा बड़ा हो रहा है. तो 8 + 4 बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12. ओके, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ 5. तो 5 के नीचे 8 है तो ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जो डायरेक्टली नीचे है. अब बचा 7 एंड 9. तो 5 + 7 9 + 5 14 है और 5 + 7 12 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 12. ओके, देन वी हैव 6. तो 6 के नीचे 9 है तो ये तो अपना कंसीडर नहीं करेंगे हम. अच्छा, इधर देखो 6 + 8 14 हो गया, 6 + 7 13 हो गया, तो छोटा वाला कौन सा है 13. तो वी विल राइट 13 हेयर. ठीक है, अभी इस पे आ जाओ 1. तो ये है 1 हमारा यहाँ पे. तो 1, अब देखो ये इस वाली 12 पे, तो 1 + 12 करेंगे तो कितना आएगा. अगर 1 यहाँ पे होता तो कंसीडर करो 1 + ये वाली 12, तो ये तो उसके डायरेक्ट नीचे है तो इसे तो कंसीडर नहीं करेंगे. अब बचा हमारे लिए ये 12 और 13. तो 1 + 12 ये 13 आ रहा है, 1 + 13 14 आएगा, तो छोटा वाला कौन सा है 13. तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे. अभी 2 पे आ जाओ. ठीक है, तो 2 के डायरेक्टली नीचे तो 12 है तो इसे तो हम कंसीडर नहीं करेंगे. अब बचा ये वाला और ये वाला 12 और 13. तो 2 + 13 15 आएगा, 2 + 12 14 आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ 14 आ जाएगा. अब आ जाओ 3 वाले को. 3 के डायरेक्ट नीचे 13 है तो ये सब कंसीडर नहीं करेंगे. तो 3 के साइड में कौन कौन बचे, ये वाला 12 बचा और ये वाला 12, तो दोनों सेम है, तो 3 + 12 यहाँ पे 15 आ जाएगा. तो करना क्या है, हमें एक डायनामिक, इसी तरह हमें एक डायनामिक अरे बनाना है डीपी, सेम साइज का जो ओरिजिनल साइज वाला है, और जो सबसे वाली लास्ट रो है उसे तो एज इट इज़ रख देंगे. बाकी जो और रोज हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे कि ओरिजिनल वाले को देखेंगे और इसमें से डीपी में से उसके नीचे जो है उसको छोड़ के बाकियों को करेंगे. सो आई विल राइट क्विकली द कोड ऑफ इट. तो देखो यहाँ पे मैंने ये एक डीपी बनाया सेम उसके डायमेंशंस का, जैसे ये वाला डीपी बनाया है, डीपी अरे डायनामिक या. तो इसके बाद देखो मैं ये जो लास्ट रो है ना अपनी, लास्ट रो में डीपी के सारी वैल्यूज को सेम एज इट इज़ ग्रिड कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे था ना 7 8 9, ये वाली लास्ट रो है अपनी, तो इस वाली लास्ट रो को मैं सेम इसमें सेम वैल्यूज फिल कर रहा हूँ. ओके, सो आफ्टर डूइंग दिस वी विल राइट द
नेक्स्ट लॉजिक ऑफ दिस डीपी। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैं रो इक्वल टू n-2 मतलब सेकंड लास्ट से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ तक तो हमने ये वाली तो हमने फिल कर ही दी, बिल्कुल लास्ट वाली तो हमारा काम हुआ जो सेकंड लास्ट रो है वहाँ से फिल करना है। ओके, वी आर गोइंग इन बॉटम अप अप्रोच। तो यहाँ पे जाने के बाद देखो हम सारे कॉलम्स पे चेक करेंगे, तो सारे कॉलम्स के लिए लगा दिया मैंने यहाँ पे ये, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, उसके बाद मैं ये मिन वैल्यू एक इंटीजर ले लिया मैंने, क्योंकि हमें मिन चाहिए राइट, जो अभी देखा था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये मिन हम पूरे कॉलम्स पे जाएंगे, जैसे हम ये वाले सपोज करो हम ये वाले कॉलम को फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड लास्ट है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे सारों को चेक करेंगे कि भाई कौन सा मिन है, लेकिन अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि जो ये हमारा नेक्स्ट कॉलम है ये प्रीवियस कॉलम जो ये वाला करंट कॉलम है ना, इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन चेक कर देता हूँ ताकि वी कैन स्किप द इक्वल कॉलम्स। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 17 पे वो चेक लगा दिया है कि अगर कॉलम सेम हुए तो हम चेक नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं। देन मैं ये मैक्स वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे हम वो मिन वैल्यू सॉरी, तो यहाँ पे मुझे मैथ डॉट मिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मिन वैल्यू ले रहा हूँ इस वाली रो की, रो प्लस 1 की, राइट। जैसे सेकंड लास्ट पे कर रहे हैं तो लास्ट वाली, तो वो रो प्लस 1 हुई। ओके, तो ये जब मिन वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी सारे कॉलम्स पे चेक करके, जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे 7 8 9 7 में, राइट। तो हमने यहाँ पे 7 डायरेक्टली नीचे था, तो इसको 8 + 4 करके 12 लाए थे, तो सेम रीज़न के लिए हमने ये निकाल लिया। और फिर हम जो है डीपी, ये जो मेरा डीपी है, डीपी रो कॉलम इक्वल टू, तो उसकी सम जो है खुद की, जैसे 4 प्लस, तो ग्रिड में क्या था ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, तो 4, तो ये यहाँ पे ग्रिड रो कॉलम प्लस मिन वैल्यू जो हमें मिन निकल के आई। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने इसमें असाइन कर दिया। और फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमको जब हमारे पास ये डीपी पूरा कवर हो जाएगा तो हमें जो फर्स्ट वाले रो में है ना, जैसे ये वाला रो है, फर्स्ट वाले रो में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। तो हम चेक करेंगे इसमें जैसे 13 है तो वो मिनिमम वैल्यू है, वो हमारा आंसर होगा। तो चलो उसका कोड भी और लिख देते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे जो डीपी की फर्स्ट रो में पड़ा होगा उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के और वही हमारा आंसर होगा, उसको रिटर्न कराया है। तो इसको रन कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं। इट इज़ वर्किंग फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई कंसर्न है तो कमेंट मी, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।